टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब्स। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नियोप्लेसिया। तो समझते हैं कि नियोप्लेसिया होता है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नियोप्लेसिया का सिंपल सा मीनिंग होता है जब हमारे बॉडी में कोई भी सेल का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, उस कंडीशन को हम नियोप्लेसिया बोलते हैं। उसका इसका जेनेटिक करैक्टर, नियोप्लेसिया का जो विशेषता है उसको हम जेनेटिक करैक्टर बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ मास एट एबनॉर्मल टिश्यू एक्सीज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसको हम नियोप्लेसिया भी बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इज ऑटोनोमस सेल्फ एम्प्लॉयड इनलेस अनकोऑर्डिनेटेड। ये अनकोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट करता नहीं है, सिंपल सी बात ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीपुलेशन ऑफ द ट्यूमर इज नॉट लाइक विथ इन्फ्लामेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर, हमारा नियोप्लेसिया का 2 पार्ट में डिवीजन किया गया। फर्स्ट बिनाइन ट्यूमर, सेकेंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। हमारे जो बिनाइन ट्यूमर को हम इनोसेंस ट्यूमर भी बोलते हैं। इसका मैक्रोस्कोपिक करैक्टर और माइक्रोस्कोपिक करैक्टर होता है, 2 करैक्टर होता है। इसका जो मैक्रोस्कोपिक करैक्टर है उसका कुछ पार्ट होता है, जैसे बिनाइन ट्यूमर ग्रो वेरी स्लोली। इसका फर्स्ट फीचर ये है कि हमारा जो बिनाइन ट्यूमर है वो बहुत स्लो ग्रो करता है, फास्ट ग्रो नहीं करेगा, स्लो ग्रो करेगा। उसके बाद ये जनरली हमको यंग एज में देखने को मिलता है, जो नॉर्मल यंग एज है उसमें ये जनरली देखने को मिलता है बिनाइन ट्यूमर। थर्ड ये है कि इसमें जो हैमरेज नेक्रोसिस होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे एक वर्ड है नेक्रोसिस और हैमरेज, तो समझते हैं कि नेक्रोसिस होता क्या है और हैमरेज क्या होता है। नेक्रोसिस जनरली जब हमारे बॉडी का सेल डेड होता है उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। हैमरेज रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन इज कॉल्ड हैमरेज। उसके बाद इसमें जो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है, कॉम्प्लिकेशन कठिनाई बहुत कम होता है। उसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिक करैक्टर, जिसमें ये दिखाया गया कि द ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ वेल डिफिशिएंट सेल एंड पेरेंट्स टिश्यू। एज पेरेंट्स टिश्यू कहने का मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद बोन, कार्टिलेज, फैट एंड ब्लड। का सेकेंड पॉइंट ये है, टिश्यू एंड सेलुलर पैटर्न रिमेन अनचेंज, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटरैक्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आर नॉर्मल। यहाँ पे एक वर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो समझते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है क्या। ये एक हमारा थिन लेयर होता है जो 2 स्किन के लेयर के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि हमारा अनचेंज होता है। उसका सी पॉइंट ये है, हैमरेज नेक्रोसिस आर यूजुअली एब्सेंट। इसमें जो है हैमरेज नेक्रोसिस वो नहीं होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ बिनाइन ट्यूमर। इसका जो 3 एग्जाम्पल होता है, पैपिलोमा, एडिमा, कंड्रोमा, 3 इसका एग्जाम्पल होता है। कंड्रोमा, इसमें क्या होता है कि जो सेल है, कंड्रोमा का मतलब होता है कार्टिलेज, ओमा का मतलब है ट्यूमर। तब जब कार्टिलेज का टिश्यू में एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है उसको हम कंड्रोमा बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, सेकेंड टाइप है हमारे ट्यूमर का। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर समझते ये होता क्या है, ये जनरली हमारा एक ट्यूमर का टाइप है, इसको हम डेंजर ट्यूमर भी बोल सकते हैं। ये करता क्या है, ये हमारे स्किन पे फास्ट ग्रो करता है। अब वो बेनाइन ट्यूमर स्लो ग्रो करता है लेकिन ये फास्ट ग्रो करता है। इसका भी कुछ करैक्टर होता है, इसका भी मैक्रोस्कोपिक करैक्टर है और माइक्रोस्कोपिक करैक्टर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक करैक्टर होता क्या है। तो इसका जो मैक्रोस्कोपिक करैक्टर है ना, अब वो हार्मफुल होता है, जनरली फीटल या कोई भी यंग एज में ये हार्मफुल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन कठिनाई इसके साथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ये डेथ का भी कारण बन सकता है। उसके बाद हैमरेज और नेक्रोसिस जनरली होगा ही, क्योंकि ये बेनाइन मेलिग्नेंट ट्यूमर है।
इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेटास्टेटिस करेगा। यहाँ पे एक वर्ड है मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेटिस क्या है, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो डिस्टेंस किस टाइप का होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस होगा। बट हमारा जो मेरिग्रेन ट्यूमर का उसका भी टाइप होता है, जनरली 2 टाइप्स होता है, सरकोमा और कार्सिनोमा। सरकोमा क्या है, जो हमारा बोन से स्टार्ट होता है, और कार्सिनोमा क्या है, वो हमारा ब्लड से स्टार्ट होता है। आगे उसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर मेरिग्रेन ट्यूमर, बेनाइन मेरिग्रेन ट्यूमर का, इसका 2 आ जाता है, हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल। माइक्रोस्कोपिक जो हमारा मेरिग्रेन ट्यूमर का है ना, वो 2 आ जाता है, हिस्टोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हिस्टोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। हिस्टोलॉजिकल का जनरली मीनिंग होता है, ये हिस्टोलॉजिकल 2 वर्ड का कम्बिनेशन है, हिस्टो एंड लॉजिकल का। लॉजी मतलब स्टडी होता है, हिस्टो मतलब टिश्यू होता है। जब हम टिश्यू का स्टडी करते हैं उस टर्म को हम हिस्टोलॉजिकल कहते हैं। उसके बाद बोथ टिश्यू एंड सेलुलर पैटर्न आर चेंज, टिश्यू का भी पैटर्न चेंज होगा और सेल का भी पैटर्न चेंज होगा। उसके साथ साथ जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ब्रेक करेगा, टूटेगा। इसका C नंबर ऑर्गेनेल्स, इसका जो ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड करेगा स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट करेगा, लेकिन वो लॉस होगा। उसके बाद C नंबर एविडेंस ऑफ हैमरेज एंड नेक्रोसिस आर प्रेजेंट। सिंपल सी बात है कि मेरिग्रेन ट्यूमर मेटास्टेटिस करेगा, उसमें हैमरेज, नेक्रोसिस वो ऑफकोर्स प्रेजेंट होगा ही। उसके बाद साइटोलॉजिकल चेंजेस, इसमें साइटोलॉजिकल चेंजेस में ये है कि जो हमारा एबनॉर्मल जो सेल का ग्रो है वो ज़्यादा होगा। इसमें फंक्शनल एक्टिविटीज़ वो बहुत कम होगा, फंक्शन करेगा नहीं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। तो इसका जो डिफरेंस है, सार्कोमा जो कि हमारा बोन से स्टार्ट होता है और स्किन को इफेक्ट करता है। सार्कोमा ये हमारा स्किन का एक लेयर है, एपिथेलियल सेल से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ये आगे जाके अदर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ये जनरली हमारा स्किन, ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है, यूट्रस, पेनिस, राइनस, पेनक्रियाज एंड लीवर etc। और सार्कोमा क्या है, ये यूजुअली हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जनरली हमको 40 इयर्स के बाद देखने को मिलता है कार्सिनोमा, और सार्कोमा हमारे यंग एज में देखने को मिलता है। आगे हम आ जाते हैं TNM, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम न्यूप्लेसिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मर्गेंसी। ये हम क्यों करवाते हैं, ये हम इसलिए करवाते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आए और तो जो ट्यूमर का रेंज है, कितना साइज़ है उसका, कितना नोड प्रेजेंट है, वो मेटास्टेटिस करेगा कि नहीं, उसके लिए हम TNM करवाते हैं। तो TNM का जो इन्वेंशन जो किया गया था वो एक कंट्री था स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के कंट्री में एक सिटी था जेनेवा, वहाँ एक संस्थान था UICC, जिसका सिंपल फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ कैंसर। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया TNM का, जो T जो है वो T0 to T4 होता है। इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा जो ट्यूमर का साइज़ कितना है होता है। तो हमारा जो T0 है ना, वो उसमें कोई साइज़ दिखेगा ही नहीं, और T1 है उसका जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से कम होगा, और T3 जो है उसका जो साइज़ है 2 to 5 सेंटीमीटर होगा, इस दोनों के बीच में ही होगा। और हमारा T3 है उसका जो ट्यूमर का साइज़ होगा 5 to 10 सेंटीमीटर के बीच में होगा, लेकिन T4 है अबव 11 सेंटीमीटर, कितना हो सकता है 12। ये हो गया हमारा T। N फॉर नोड, इसमें नोड कितना प्रेजेंट है, इसका भी एक फार्मूला है N0 to N3। हमारा जो N0 है उसमें जो नोड है वो प्रेजेंट नहीं होगा, और N1 है उसमें जो हमारा नोड है वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करेगा।
उसके बाद अगला फार्मूला N2 है, वो भी सिग्निफिकेंट होगा, वो भी दिखाई देगा, लेकिन वो एक जगह फिक्स रहेगा। उसके बाद N3 है, वो एक ग्लैंड को इन्वॉल्व कर लेगा, यही हमारा N है। उसके बाद आ जाता है मिडग्रेन जो M0 to M1 होता है। M0 का मतलब होता है जिसमें मेटास्टेटिस नहीं करता है, और M1 है वो मेटास्टेटिस करेगा। ये हमारा TNM का सिंपल सा टॉपिक है। GOM ग्रेड ऑफ मिडग्रेंसी। ग्रेड ऑफ मिडग्रेंसी हम इसलिए देखते हैं कि इसका जो ग्रेड है 4 ग्रेड आ जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। इसमें जो ग्रेड 1 है, हम जो इसको हम वेल डिफिशिएंट कर सकते हैं कि जो कोई पेशेंट है उसके अंदर जो ट्यूमर है वो प्रेजेंट है। ग्रेड 2 क्या, उसमें हम 75% सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कैंसर है, ट्यूमर है। ग्रेड 3 क्या, इसको हम 50% कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट है। लेकिन ग्रेड 4 क्या है, इसमें कुछ दिखता ही नहीं, एक्सट्रैक्शन दिखता ही नहीं। ये हमारा ग्रेड 4। उसके लास्ट टॉपिक कॉज ऑफ कैंसर, कि हमारा कैंसर किस कारण से होता है। जेनेटिक्स, हार्मोन्स, इन्फेक्शन, कार्सिनोजेन, लाइफस्टाइल, ये सब के कारण हमारा कैंसर होता है बॉडी में।